तुलसी और शालिग्राम विवाह की पौराणिक कथा। दोस्तों, वैसे तो आपने कई देवी देवताओं के विवाह की कथा सुनी होगी, लेकिन क्या आपने देवी तुलसी और भगवान शालिग्राम के विवाह की कथा सुनी है? और क्या आपको पता है माता तुलसी और भगवान शालिग्राम जी का विवाह क्यों हुआ? जैसा कि सभी जानते हैं, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को तुलसी पूजा का शुभ मुहूर्त निर्धारित किया गया है। इस दिन का महत्व इसीलिए भी ज्यादा खास है क्योंकि इससे एक दिन पहले ही भगवान श्री हरिनारायण विष्णु 4 महीने के अपने लंबे नींद से जागते हैं और फिर भक्तों की विनती सुनते हैं। इसी के साथ इस दिन से विवाह, गृह प्रवेश, उपनयन संस्कार सभी के शुभ मुहूर्त पुनः आरंभ हो जाते हैं। दोस्तों, बता दें कि इसी खास अवसर पर शालिग्राम जी का तुलसी से विवाह करने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी विवाह के दिन सुहागी स्त्रियां देवी तुलसी की पूजा करके सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। इस दिन पूरे विधि विधान से देवी तुलसी और भगवान शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है। बता दें कि शालिग्राम भगवान विष्णु के ही एक प्रतिरूप हैं। नारद पुराण के अनुसार एक समय असुरराज जलंधर के अत्याचारों से ऋषि, मुनि, देवता आदि सब बहुत परेशान थे। वो बहुत ही पराक्रमी, वीर और क्रूर था और उसकी ताकत के पीछे उसके पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली पत्नी वृंदा के पुण्य कर्म का ही फल था, जिसके कारण वो कभी हारता नहीं था। उसे परेशान होकर सभी देवतागण भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ गए और प्रभु से उस दुष्ट को हराने का उपाय पूछने लगे। फिर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म तोड़ने का उपाय सोचा। श्री हरि विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा को स्पर्श कर लिया, जिस कारण वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो गया और फिर एक भीषण युद्ध में जालंधर मारा गया। अब क्योंकि भगवान विष्णु ने छलकर वृंदा का स्पर्श किया था, तो अपने पति के वियोग से दुखी होकर उसने श्री हरि नारायण को ही श्राप दे दिया कि आपकी पत्नी का भी छल से हरण होगा और आपको भी पत्नी वियोग सहना पड़ेगा। ये श्राप देने के बाद वो अपने पति जालंधर के साथ चिता की अग्नि में बैठ गई, जिसकी राख से ही तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। दूसरी तरफ वृंदा का पतिव्रत धर्म तोड़ने के चलते भगवान विष्णु को भी बहुत ग्लानि हुई। तब उन्होंने वृंदा को आशीष दिया कि वो तुलसी स्वरूप में हमेशा उनके साथ रहें। साथ ही उन्होंने कहा कि कार्तिक शुक्ल एकादशी को जो भी शालिग्राम स्वरूप में उनका विवाह तुलसी से कराएगा, उसकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी होगी। और दोस्तों, तब से ही देवी तुलसी के विवाह की ये परंपरा चली आई है। वहीं एक दूसरी कथा के अनुसार एक परिवार में ननंद भाभी रहती थी। ननंद अभी कुंवारी थी और वो तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को ये एक आंख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वो गुस्से में कहती, तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही दहेज में दूंगी। यथा समय जब ननंद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारात के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया, लेकिन भगवान की कृपा से गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भी भाभी ने ननंद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वो सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वो रेशमी वस्त्रों में बदल गया। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसको समझ में आ गया। फिर उसने देवी तुलसी और भगवान विष्णु से माफी मांगी और फिर उनकी विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। इसी के साथ दोस्तों, आपको ये भी बताते चले कि किन स्त्रियों को देवी तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। देवी तुलसी की पूजा का महत्व सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत है और विवाहित महिलाएं नियमित तुलसी पूजा करती हैं तो उन्हें बहुत ही पुण्य मिलता है। दोस्तों, अगर आपने हिंदू धर्म के मुताबिक विवाह नहीं किया है, अग्नि के 7 फेरे नहीं लिए हैं, तो आपका विवाहित होकर भी तुलसी के पास जाना वर्जित है। अगर आपने कोर्ट मैरिज की है तब भी आपको तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए। वहीं अगर आप अभी तक कुंवारी हैं तो आपको तुलसी पूजा की अनुमति मिलती है। इसके अलावा अगर आप धर्मशास्त्रों के इन नियमों को ताक में रखकर जबरदस्ती तुलसी पूजा करती हैं तो इसका असर आपके जीवन में अच्छा नहीं पड़ता है। देवी लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती हैं और कभी भी आपके घर नहीं आती, जो आपके जीवन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि एक वैश्या और गंदे ख्याल रखने वाली महिलाओं को भूलकर भी तुलसी पूजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाली वैश्या को अगले जन्म तक इस गलती की भरपाई करनी पड़ती है। इसे भगवान का अनादर माना जाता है और देवी तुलसी ऐसे लोगों से हमेशा रुष्ट रहती हैं। वो उनकी पूजा कभी स्वीकार नहीं करती। वहीं मासिक धर्म के समय में
में महिलाओं को तुलसी पूजन नहीं करनी चाहिए। शिव पुराण में तो यहाँ तक बताया गया है कि इन्हें तो भगवान श्री हरि की मूर्ति का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इस समय किसी भी तरह की दान दक्षिणा देना भी सही नहीं माना जाता। दरअसल इस समय शरीर की शुद्धि की प्रक्रिया चल रही होती है, जिसके चलते शास्त्रों में नारी को इस समय सभी सांसारिक कामों और देव पितृ से कार्यों से स्वतंत्र किया गया है। इस समय मानसिक जप करना मन और शरीर दोनों के लिए अच्छा माना गया है। वहीं दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता है वहाँ किसी तरह का कोई वास्तु दोष नहीं होता। लेकिन माता तुलसी के पौधे को घर में रखने के बहुत से नियम होते हैं और अगर आप उन नियमों के अनुसार देवी तुलसी की पूजा नहीं करते तो आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। तो दोस्तों आज हमने जाना क्यों होता है माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।